बरेली में हाई अलर्ट है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। बरेली में हाल ही में हुई हिंसा मामले में अब एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो दंगे और बवाल के दौरान केवल माहौल बिगाड़ने और उपद्रव करने की योजना नहीं थी, बल्कि पुलिसकर्मियों की हत्या तक की साजिश रची गई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी नदीम ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है और बताया है कि जुम्मे की नमाज के बाद जब भीड़ ने सड़कों पर उतरकर बवाल किया, उसी समय खुलेआम उकसाने वाले नारे लगाए गए। कई लोग भीड़ को भड़काते हुए कह रहे थे कि अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो हम क्या चुप बैठेंगे। इसी बस के साथ एक ही सजा है कि सर तन से जुदा। पुलिस जांच में सामने आया है कि बरेली हिंसा के पीछे मौलाना तौकीर रजा की पार्टी IMC के नेता नदीम और उसके सहयोगियों की भूमिका थी। ऐसे में FIR में दर्ज विवरण के अनुसार हिंसा की प्लानिंग पहले से ही की गई थी। इसके तहत न केवल स्थानीय लोगों को उकसाया गया है, बल्कि बाहर से भी लोगों को बुलाया गया। इन लोगों में अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी शामिल थे। उनके पास अवैध हथियार थे। भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ने का इन लोगों ने काम किया। सूत्रों की माने तो बवाल के दौरान मौलाना तौकीर रजा का नाम लेकर भीड़ को भड़काया गया। कई जगह पर कहा गया कि आज हमें अपना मकसद पूरा करना है। मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे पुलिसकर्मी की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े, मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी होगी। इसके बाद हजारों की संख्या में उन्मादी भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए और पुलिस पर हमला कर दिया। जांच में सामने आया कि भीड़ ने संगठित तरीके से पुलिस को निशाना बनाया। कई जगह पर भीड़ ने छतों से पत्थर बरसाए, गोलीबारी की और पुलिस को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। जैसे ही पुलिस ने मोर्चा संभाला, भीड़ तितर बितर हो गई। इस पूरे घटनाक्रम को ड्रोन कैमरे में भी कैद कर लिया गया है, जिसके आधार पर पुलिस बवालियों की पहचान और तलाश में जुट चुकी है। पुलिस ने मामले में अब तक 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 आरोपियों का इनकाउंटर भी किया गया है, जिनमें इदरीस और इकबाल नामक आरोपी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें, पुलिस ने यह भी बताया है कि इन दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है और इन्हें अस्पताल में अभी भर्ती कराया गया है। दोनों आरोपी मूल रूप से शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और हिंसा फैलाने के लिए बरेली पहुंचे थे। FIR में दर्ज किया गया है मामला, जिसके अनुसार दंगाइयों ने बरेली के SP सिटी के गनर से एंटी राइट गन और पुलिस का वायरलेस सेट भी छीन लिया। बीते दिन हुए इनकाउंटर के बाद जब पुलिस ने इदरीस और इकबाल को पकड़ा तो उनके पास से ही सामान बरामद हुआ। ये खुलासा पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस हिंसा की गंभीरता को और भी ये बढ़ा देता कि दंगाइयों ने न केवल हमला किया है, बल्कि पुलिस से हथियार और जरूरी उपकरण छीन कर उनका इस्तेमाल भी करने की साजिश बनाई। पुलिस सूत्रों का मानना है कि हिंसा केवल अचानक भड़की भीड़ का नतीजा नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति है। कई दिनों से इसकी तैयारियां की जा रही थी। भीड़ को इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया और निजी नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। अलग अलग इलाकों से लोगों को बुलडोजर, लोगों को डराया जा रहा था, समझाया जा रहा था और बुलाया जा रहा था। एक ही जगह पर हिंसा फैलाने की पूरी योजना बनाई जा रही थी। पुलिस अब ड्रोन फुटेज, CCTV के आधार पर, साथ ही सोशल मीडिया के वीडियो के आधार पर बवालियों की लगातार पहचान कर रही है। अब तक 80 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है और कई संदिग्धों की लगातार तलाश आ रही है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि किसी भी सूरत में हिंसा फैलाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। तौकीर रजा और उनके सहयोगियों की भूमिका की भी गहराई से जांच हो रही है। बरेली हिंसा का ये ताजा खुलासा इस बात की पुष्टि करता है कि यह घटना केवल अचानक भड़की भीड़ का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश और संगठित योजना बनी थी। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए न केवल बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की हैं, बल्कि इनकाउंटर में भी आरोपियों को पूरी तरीके से दबोच लिया है। अब जांच इस ओर बढ़ रही है कि किन किन लोगों ने इस साजिश को अंजाम देने में सहयोग किया और भीड़ को भड़काने में किस स्तर तक प्लानिंग की गई। और लगातार हम देख रहे हैं हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी टीमें तैनात है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना हो, इस वजह से सभी टीमें मौके पर तैनात हैं और स्थिति को सामान्य रखने की पूरी कोशिश टीम की तरफ से की जाएगी। ऐसे में ये विवाद हम देख रहे हैं, लगातार ये विवाद बढ़ा है और इसको लेकर पुलिस बल तैनात है, सभी टीमें तैनात है, लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और
हिंसा भड़काने वालों की तलाश लगातार जारी। तो आज ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया है बरेली में, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है और ये पूरी प्लानिंग की गई, हिंसा भड़काने की प्लानिंग की गई। इसको लेकर आज जुम्मे की नमाज को लेकर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। सभी टीमें तैनात हैं ताकि कोई भी उपद्रव इस तरीके का ना किया जा सके, कोई भी हिंसा भड़काने की कोशिश दोबारा ना हो सके। तो ऐसे में पुलिस वालों की हत्या का भी प्लान बनाया गया था। लोगों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ये बड़ी प्लानिंग थी कि पुलिस तक को नुकसान पहुंचाया जाए और अपनी ताकत दिखाई जाए। सर तन से जुदा के लगातार नारे सामने आए, जिसके बाद पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई, गोलीबारी की गई और बुरी तरीके से हिंसा भड़काई गई, जिसमें 80 से ज्यादा अभी तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 3 एनकाउंटर भी हुए हैं और 2 लोग इसमें घायल हैं। 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बरेली में हिंसा हमने देखी, किस तरीके से सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए हिंसा को भड़काया गया। और ये पहले ऐसा लग रहा था कि ये पहले शुरुआत में लगा था कि ये प्लानिंग है या नहीं, इसकी लगातार जांच की जा रही थी, लेकिन अब सामने आ चुका है कि ये पूरी प्लानिंग थी। तौकीर रजा को इसका मास्टरमाइंड बताया गया है, जिसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसके बाद अभी 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई तौकीर रजा के रिश्तेदारों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोग अभी इसमें जो शामिल हैं वो फरार चल रहे हैं, उनकी भी लगातार तलाश जारी है। तमाम प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया के जरिए, पर्सनल पोस्ट के जरिए लोगों को भड़काया गया।